डियर स्टूडेंट, हम आपको आज कराने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कराने जा रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति की बात कहें, इसका जनक किसको माना जाता है? इसका जनक क्या किसको माना जाता है? अच्छा, एक और वैज्ञानिक थे, वो क्या नाम उनका? यूक्लिड। यूक्लिड जो गणितज्ञ रहे हैं, वो रेखाओं तक ही सीमित थे, यानी कि हम कह सकते हैं ज्योमेट्री तक ही सीमित थे। लेकिन देकार्तके ने, जो हम देख सकते हैं, फ्रांस रेनी देकार्तके, जो 1996 में जन्मे और 1650 में खत्म हो गए। तो कहने का तात्पर्य है, इन्होंने ही सर्वप्रथम किसी बिंदु की स्थिति, हम कह सकते हैं किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति को कैसे नापा जाए, कैसे नापा जाए, ये सर्वप्रथम किसने देखा? देकार्तके। यानी कि इसीलिए हम इसको निर्देशांक ज्यामिति में कार्तकीय पद्धति के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इन्होंने हम क्या बताया आपको? किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति को किस तरीके से निर्धारित किया जाए, ये किसने दिया? रेनी देकार्तके। रेनी देकार्तके। ये कहां के थे डियर स्टूडेंट? ये फ्रांस के दार्शनिक थे, फ्रांसीसी। कहां के थे? फ्रांस के महान दार्शनिक कह सकते हैं हम इनको। ठीक है। अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या देखते हैं? देखो, सपोज ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस जहां पर काट जाए, ये उसे हम क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोल देंगे। क्या बोल देंगे डियर स्टूडेंट? मूल बिंदु। इसको क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। ठीक है, जहां पे दोनों एक्सिस काट रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमें प्राप्त हुआ प्रथम चतुर्थांश। क्या मिलेगा? चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश। ये तृतीय चतुर्थांश। और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो चतुर्थ चतुर्थांश डियर स्टूडेंट, अब हम इसमें हम देखते हैं कौन सा जो x है, यानी कि हम कह सकते हैं जो ये x है, इस पर कोई बिंदु स्थिति है, बिंदु स्थित है। ठीक है, तो सपोज ये यहाँ पे कोई ये दूरी है यहां से यहां तक की, ये a। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी ये सपोज a है। ठीक है। अच्छा, ये यहां से यहां तक की सपोज दूरी v है। अब इससे हमने एक सरल रेखा खींच दी, किसके करस्पॉन्डिंग? एक्स अक्ष के करस्पॉन्डिंग खींच दी, और इस पर हमने वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींची। ये एक्स अक्ष के समांतर, ये वाई अक्ष के समांतर। ये बिंदु जहां पे काट रहा है, इसका निर्देशांक क्या होगा? ए कामा बी। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? भुज। और इसको क्या कहेंगे? कोटि। या हम सिंपल सरल भाषा में कह सकते हैं, जो बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित हो उसे क्या कहेंगे? भुज। और जो बिंदु वाई अक्ष पर स्थित हो उसे क्या बोलेंगे? कोटि। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर हम ये बिंदु लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? ये बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा? ए कामा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए कामा जीरो। अच्छा,
अगर हम ये बिंदु लिखे तो 0 कामा बी हो जाएगा, 0 कामा बी हो जाएगा। अच्छा, तो हम यहाँ पे ये देख लिया हमने कि ये जो एक्स अक्ष पे बिंदु स्थित है उसमें भुज तो है लेकिन कोटि 0 है, और जो बिंदु बाई अक्ष पे स्थित है उस पर भुज 0 और कोटि भी है। तो डियर स्टूडेंट, हम सिंपल सी भाषा में क्या कह सकते हैं, जो बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है उसका भुज कोटि 0 होगा, और जो बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है उसका क्या 0 होगा डियर स्टूडेंट, भुज 0 होगा। ठीक है। अच्छा, तो यही तो किसने देखा, रैनी दे कार्तिकेय ने देखा। ये स्थिति हम कह सकते हैं किसी समतल में है, किसमें है, किसी समतल में है। तो जब समतल में है और ये किसने दिया, रैनी दे कार्तिकेय ने सर्वप्रथम देखा। ठीक है। अच्छा, तो जब ये स्थिति का पता चल गया तो इन्होंने बहुत सारे नियम दिए, उसमें हम कुछ देखते हैं। जैसे हम कहें प्रथम चतुर्थांश है तो इसमें भुज पॉजिटिव, कोटि भी पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें क्या निगेटिव हो जाएगा, भुज निगेटिव, कोटि पॉजिटिव। तृतीय है, इसमें दोनों निगेटिव, भुज और कोटि दोनों निगेटिव। और चतुर्थ में भुज पॉजिटिव, कोटि निगेटिव। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम किसी बिंदु की स्थिति को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में उसकी स्थिति को देख सकते हैं, वह किस चतुर्थांश में स्थित है। डियर स्टूडेंट, अगर हम कहें एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो डियर स्टूडेंट यहां पे हम देखें, पहले तो एक्स अक्ष है क्या, ये है, दिख रही है, और इसके समांतर क्या है, ये है। तो इसके समांतर आप देख रहे हो, यही तो हुआ समीकरण। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, y बराबर v। दूसरा, अगर हम कहें y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x बराबर a। अब बाई अक्ष कहाँ है, ये बाई अक्ष हो गई। अब इसके समांतर यही तो है, और ये दूरी कितनी है, x बराबर a, x बराबर a। तो डियर स्टूडेंट, हमने देख लिया, क्या देख लिया, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर b, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर a। अच्छा, किसी बिंदु की अगर हम मूल बिंदु से दूरी देखें, या किसी बिंदु से, सपोज इस बिंदु से दूरी देखें, ठीक है, तो अगर हम दो बिंदु ले लें किसी चतुर्थांश में, किसी चतुर्थांश में कितने बिंदु ले लें, दो बिंदु ले लें, x1 कामा y1 हुआ, x2 कामा y2, x1 कामा y1, x2 कामा y2 के बीच की दूरी। तो डियर स्टूडेंट, बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डिस्टेंस। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, जब हमें दो बिंदु पता होंगे किसी चतुर्थांश में, तो हम उनके बीच की दूरी इस सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे।
इसकी सहायता से, इसकी सहायता से। अच्छा, अगर हम x1 कामा y1 x2 कामा y2 किसी एक रेखा में स्थित है, किसमें है, किसी एक रेखा में स्थित है, तो इसके मध्य बिंदु अगर निकालें, क्या निकालें, के मध्य बिंदु निकालें, तो वो क्या होंगे, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, x कामा y बराबर x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो डियर स्टूडेंट, हम जब दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो इसकी सहायता से, और अगर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसकी सहायता से। तो डियर स्टूडेंट, इससे आगे हम आपको अगले दिन बताएंगे। अगर कोई समस्या आती है तो अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।